स्टाइल पाथ बाहर कले देखो फास्ट जिंस गोटे फाइल की डायरेक्टरी को यूनिकली आइडेंटिफाई करिया पई यूनिक्स को पाथ दबा को पड़िबो नले से चिन्हि परिबोनी जेमिति रूट भितर सपोज होम बुझो होम होम भितर दीटा लोक अछनी गोटे अछि संतोष गोटे अछि राम सपोज संतोष तार खंडे फाइल करछि abc.txt राम तार खंडे फाइल करछि abc.txt कारण समस्त इंडिविजुअली निज फाइल करि परिबे आमे जदि खाली abc.txt लिखिबा तर मु कहली cat abc.txt तो साधारणतः कौन हबो यूनिक्स को बुझेया को पड़िबो जे भाई को एठी तो 50 टा abc.txt थाई पारे रामर हरिर सीतार तो से यूनिकली आइडेंटिफाई करिया पई हमको यूनिक्स बाध्य करे कोन दवा पई पाथ पाथ ऑफ ए फाइल से पाथ रो कौन हुए से पाथ टा एमिति फॉरवर्ड स्लैश दे दे लिखा है एवं लास्ट रे से फाइल की डायरेक्टरी रो नाटा थाए तो वर्तमान एई abc.txt को चिन्हेवा पाई यूनिक्स को जे भाई एई abc.txt को देखिबा कि एई abc.txt को डिलीट करिया तो हमको पाथ दବାକୁ पड़िबो ए पाथ टा पुनी दी भाग रे विभक्त हला और फर्स्ट टाइप रो पाथ को हमें कहूं एब्सोल्यूट पाथ एब्सोल्यूट पाथ ए एब्सोल्यूट पाथ टा भारी सहज एटा रूट रो आरंभ होय जेमिति जो फाइल को मूल रो आरंभ कर दवा रूट ता भितरे होम अंडर होम होम अंडर संतोष संतोष अंडर abc.txt से चिन्हि गला जे अच्छा एटा यारी कथा उठी जदि abc.txt पे हमको एमति लिखिया पड़िबो रूट अंडर होम अंडर राम अंडर abc.txt तो एत द्वारा यूनिक्स जानि पारे तू को फाइल की को डायरेक्टरी रो नाडा कहया पई चाहूछु किंतु एब्सोल्यूट पाथ रो प्रॉब्लम हला बहुत लिखिया पड़े देखि परछ सपोज या भितरे गोटे डायरेक्टरी अछि होम भितरे गोटे डायरेक्टरी अछि माय dir हां सपोज या भितरे गोटे डायरेक्टरी अछि d1 या भितरे गोटे फाइल डायरेक्टरी अछि d2 ता भितरे गोटे फाइल अछि x.txt एकु लिखिया पे नाम हाथ बिंदी जीवो केते लिखियो लेख रूट भितरे होम होम भितरे संतोष संतोष भितरे d1 भितरे d2 भितरे x.txt जदि तळु को तळ आहुरी चलले हम तो हायरार्की तळु तळ बढ़िया तळु तळ जते बढ़िया सेति की अधिक अधिक लिखिया पड़ियो तेणु तुमको लागुची ना एटा गोटे प्रॉब्लम जे जदि हमें एब्सोल्यूट पाथ रे काम करिबा तबे हमको बहुत लिखिबा को पड़िबो ए प्रॉब्लम टा आखी को देखा जाउची ना नाही देखा गला तो से यस माने सर। ना हां तुम हो क्या सुब्रत हाँ सर, थोड़ा सा नेटवर्क असल में पकड़ रहा था तो मैं ट्रेन में ही ज्वाइन कर अरे लिया। रे 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 रे, मैं तो उड़िया में पढ़ा रहा हूँ अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आ नहीं नहीं रहा नहीं था हिंदी में तो मैं कुछ हिंदी में बोला हिंदी में नहीं। तो बात जस्ट शुरू हुआ है तो बात यह है कि एब्सोल्यूट पाथ सही से काम करता है लेकिन हमें यहाँ बहुत लिखना पड़ता है तो उन्होंने बोला एक नया तरीका निकालते हैं देखो कितना बढ़िया तरीका है आज का क्लास इंपॉर्टेंट है हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पाथिंग का तो उन्होंने बोला नहीं नहीं और एक बढ़िया सा तरीका निकालते हैं जिसका नाम देते हैं रिलेटिव पाथ रिलेटिव पाथ अच्छा ये रिलेटिव पाथ फिर क्या चीज है समझते हैं अच्छा एब्सोल्यूट पाथ हम जब भी लिखते हैं हम क्या करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू रूट डायरेक्टरी लिखते हैं देखो एब्सोल्यूट पाथ जब भी शुरू होता है कहां से शुरू होता है रूट से शुरू होता है तो एब्सोल्यूट पाथ इज ए पाथ विथ रेस्पेक्ट टू रूट डायरेक्टरी विथ रेस्पेक्ट टू रूट डायरेक्टरी आप जब भी एब्सोल्यूट पाथ लिखोगे तो रूट से ही लिखना पड़ेगा वो समझेगा रूट से कितना दूर ठीक है देखो एग्जांपल देता हूं देखो इंडिया का कैपिटल जो न्यू दिल्ली है वहां से एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया को फ्लाइट या ट्रेन है यस और नो यस ऑलमोस्ट सर। एवरी यस सर। तो सपोज मुझे एक जगह जाना है मुझे पता नहीं तो सपोज मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है ठीक है हाँ, तो मैं फॉरेन से आया हूँ मुझे पता नहीं नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट को कैसे जाएंगे मैं डायरेक्ट कहाँ आ जाऊंगा दिल्ली
फिर दिल्ली से मैं इंडिया का किसी कॉर्नर को चला जाऊंगा, यस और नो? हाँ। अब मैं बैंगलोर पे हूं, मैं मेरा करंट लोकेशन कहाँ है? बैंगलोर। सपोज मुझे बैंगलोर से चेन्नई जाना है, तो ये पास पास है। लेकिन अगर मैं बुद्धू इंसान हूं तो मैं दिल्ली चला जा सकता हूं। दिल्ली से भी कहाँ आ सकता हूँ? चेन्नई। तो मुझे बेहतर कौन होगा, मैं डायरेक्ट जहां हूं वहां से अगर चेन्नई पास है तो डायरेक्ट यहां से चेन्नई जाऊं, या फिर दिल्ली होके सेंटर होके जाऊं, बैंगलोर से चेन्नई। तो उस तरह से रिलेटिव पाथ में वो लोग बोलते हैं कि देखो एब्सोल्यूट पाथ, ये बात है, एब्सोल्यूट पाथ जब भी लिखोगे कहां से शुरू करोगे? रूट से। रूट से। वेरी गुड। तो वो रिलेटिव पाथ इज ए पाथ, याद रखो, विथ रेस्पेक्ट टू योर करंट डायरेक्टरी। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, करंट डायरेक्टरी, CURRENT, ये याद रख लो, फिर समझते हैं। करंट, CURRENT, करंट डायरेक्टरी। तो रिलेटिव पाथ, वो लोग बोले नहीं नहीं, आप और एक रिलेटिव पाथ दे सकते हो। जब भी आप रिलेटिव पाथ दोगे उसको हम समझेंगे विथ करंट डायरेक्टरी। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, मुझे बोलना, एक कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट डायरेक्टरी। यूनिक्स फाइल सिस्टम में आपका एक लोकेशन होता है। इन यूनिक्स फाइल सिस्टम व्हेनेवर यू सक्सेसफुली लॉग इन यू हैव ए पोजीशन कॉल्ड एज योर करंट डायरेक्टरी। जब, मुझे बताओ तो याद है या नहीं, जब भी हम इमीडिएटली लॉग इन करते हैं तो मेरा करंट डायरेक्टरी कौन सा होता है? बोलो, लास्ट क्लास में बोला था न, आपका संतोष होता है। हाँ। ये देखो, आफ्टर एवरी सक्स, देखो मैं लास्ट क्लास में बहुत हल्ला किया था, एवरी यूजर का एक होम डायरेक्टरी होता है। मेरा भी होम डायरेक्टरी है, रूट अंडर होम अंडर संतोष। एवरी यूजर हैज ए होम डायरेक्टरी, इट इज फिक्स्ड। संतोष हैज आल्सो ए होम डायरेक्टरी, इट इज फिक्स्ड, रूट अंडर होम अंडर संतोष। जब भी हम सक्सेसफुली लॉग इन करते हैं, ये सिंबल को तुम फर्दर टाइमिंग समझो, करंट डायरेक्टरी। जब भी आफ्टर एवरी सक्सेसफुल लॉगिन कोई भी यूजर है, उसका होम डायरेक्टरी को उसका करंट डायरेक्टरी बना दिया जाता है। ठीक। फिर वो सीडी कमांड के थ्रू जो डायरेक्टरी को जंप करेगा, वो डायरेक्टरी उसका क्या हो जाएगा? करंट डायरेक्टरी। तो जो करंट डायरेक्टरी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। विथ व्हिच कमांड? सीडी कमांड। अच्छा, अब इसको कोइंसाइड करते हैं, ध्यान से देखो। तो यूनिक्स बोलता है आप अगर कोई फाइल को दो तरह का पाथ दोगे, अगर आप उस पाथ को रूट से शुरू हुआ है तो उसको समझेंगे एब्सोल्यूट पाथ, रूट से नहीं शुरू हुआ है तो उसको ऑटोमेटिक समझेंगे क्या? रिलेटिव पाथ। रिलेटिव। चलो फिर अब मैं स्टोरी सुनाता हूं। मेरा यहाँ एक फाइल है, तुम लोग देखो, आज इसको पूरा समझ जाओ। तो सपोज मेरा, अभी मैं देखो आपके सामने, मैं अभी सक्सेसफुली लॉग इन किया हूं। व्हिच वन इज माय करंट डायरेक्टरी? ठीक है। करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए कौन सा कमांड है बोलो? लास्ट क्लास रे पढ़ाई थी ओडा। Current directory is represented by a symbol dot, but to view your current or present working directory, you do have a command called as PWD। 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 तो अभी मुझे बताओ, मैं हूं कहाँ? रूट अंडर होम अंडर संतोष में। यहां तक राजी हो या नहीं? बोलो। यस सर। वेरी गुड। आप देखते हैं मजा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग काम है, आज तो बहुत सवाल पूछूंगा। तो आपके सामने अभी मैंने प्रूफ किया, अभी मैं हूं कहाँ? रूट अंडर होम अंडर संतोष में। यहां तक आप राजी हो? तो माई करंट डायरेक्टरी इज रूट अंडर होम अंडर संतोष। देखते हैं उसका अंदर क्या फाइल है। ls रूट अंडर होम अंडर संतोष के अंदर कुछ फाइलें मैं प्रीवियस क्लास में बनाया हुआ हूं। तो उसमें बहुत सारे फाइल है। सपोज एक फाइल को पकड़ लेते हैं, abc.txt। देखो ये रूट अंडर होम अंडर संतोष के अंदर एक फाइल है abc.txt। ठीक, आपके ने मैंने दिखा दिया। ओके, इस फाइल को मैं देखना चाहता हूं। इसके अंदर पहले से एक फाइल है, नाम है
abc.txt। अगर मैं एक कोई भी कमांड मैंने यूज किया, कैट कमांड में बोला कैट, चलो देखते हैं रूट के अंदर एक फाइल होम, होम रूट के अंदर डायरेक्टरी होम, होम के अंदर संतोष, संतोष के अंदर एक फाइल है abc.txt। अच्छा, तो हम इसको कैट कर लेते हैं। कैट देखो रूट अंडर होम, होम अंडर संतोष अंडर abc.txt। यूनिक्स को इजीली पता चल गया मैं किस फाइल को देखना चाहता हूं। उसे पता चल गया कि रूट के अंदर होम है, होम के अंदर संतोष है, संतोष के अंदर एक फाइल है abc.txt, तो उसका कंटेंट दिखा दिया। अब बोलो ये पाथ मैंने जो दिया एब्सोल्यूट दिया या रिलेटिव दिया? एब्सोल्यूट पाथ, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम रूट, तो दिस इज एब्सोल्यूट पाथ। अब मैं लिखा ध्यान कैट ओनली abc.txt, ओनली abc.txt। तो अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं कोई फाइल या डायरेक्टरी का नाम दिया ध्यान से और वहां रूट से शुरू नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिक वो पाथ क्या बन जाएगा? रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ तो यूनिक्स समझ लिया, अभी बाबू ने रिलेटिव पाथ दिया है। यूनिक्स समझता है रिलेटिव पाथ कहां से शुरू होता है? करंट डायरेक्टरी से। तो यूनिक्स अभी समझा कि मेरा करंट डायरेक्टरी कहां था? संतोष पे। संतोष। तो रिलेटिव पाथ में जो भी फाइल देंगे वो करंट डायरेक्टरी का नीचे ढूंढेगा। तो उसको पता चल गया कि ठीक है, यहाँ उसने ओनली abc.txt लिखा है, मतलब यहाँ क्या साइलेंट है? बोलो। मैं लिखा ओनली abc.txt, तो रिलेटिव पाथ में वो ऑटोमेटिकली जब भी हम रिलेटिव पाथ देते हैं वो समझ जाता है कि उससे पहले उसका क्या है? करंट डायरेक्टरी है। क्या? करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी हिडन है। तो मैंने जब लिखा ओनली abc.txt, वो यहाँ मेरा करंट डायरेक्टरी को अपने आप डाल देगा छिपा के। तो मेरा करंट डायरेक्टरी क्या है? रूट अंडर होम अंडर संतोष। तो जब मैंने सिर्फ abc.txt लिखा, वो समझ गया कि वो मेरा करंट डायरेक्टरी का अंडर है, तो ऑटोमेटिकली इसको एक्सपांड करेगा करंट डायरेक्टरी अंडर txt। तो हम जब सिर्फ abc.txt लिखते हैं उससे पहले वो अपना करंट डायरेक्टरी प्लेस कर देता है। तो अब मैंने सिर्फ लिखा abc.txt, यूनिक्स को समझ में आया रिलेटिव पाथ है, वो उससे पहले अपना करंट डायरेक्टरी को डाल दिया। तो देखो सेम आंसर आ जाएगा। मैंने सिर्फ लिखा abc.txt, सेम आउटपुट आया। आया या नहीं आया? तो किस किस सिस्टम में एब्सोल्यूट पाथ में ज्यादा लिखना पड़ रहा है या रिलेटिव पाथ में? एब्सोल्यूट पाथ में। तो आपको कौन सा बेहतर लग रहा है? लेकिन वेरी गुड, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा आपको कितना समझ में आया हुजूर रिलेटिव पाथ में? अब देखो मेरा दिमाग तो बहुत काम करता है। अब फाइल मेरा कहाँ है? मैं थोड़ा ऊपर चला जाऊं, मैं आपको देखता हूँ कितना समझे ये रिलेटिव को। देखो बाबू, अब मेरा करंट डायरेक्टरी था कहाँ? अब मैं ये गोल कर दूंगा, अभी मेरा करंट डायरेक्टरी है कहाँ? संतोष में। संतोष। ठीक, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं तुम्हारा दिमाग देखो, एब्सोल्यूट पाथ में कोई गड़बड़ नहीं है, रूट से शुरू करो, बच्चे भी लिख सकते हैं दिस एब्सोल्यूट पाथ, कोई छोटा बच्चा भी लिख सकता है। कहाँ है? पाथ दे दे के आ जाओ। ठीक है, तो मैं क्या किया, देखो कितना तुम्हारा दिमाग है, मैं देखता हूं। अब मैंने क्या किया, मेरा कोई काम रहा तो मैं मेरा करंट डायरेक्टरी को यहां से होम को चेंज कर दे रहा हूं। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं? लेट्स चेंज इट। तो मैं कौन सा कमांड में करंट डायरेक्टरी को चेंज करूंगा? cd कमांड में। मैंने cd लिखा रूट अंडर होम, अब मेरा करंट डायरेक्टरी चेंज हो गया। अब मैंने pwd किया, अब मैं हूं कहां? होम में हूं। मैं संतोष पे नहीं हूं, मैं होम पे हूं। ठीक है, तो इसको मैं खींच के यहां ले जा रहा हूं। अब मैं होम डायरेक्टरी पे हूं। अभी अगर मैं ध्यान से सुनो, कैट abc.txt लिखूंगा तो यूनिक्स क्या समझेगा? ये abc.txt किसका अंदर है? ये समझो, यहां मैंने रिलेटिव पाथ दे दिया, लेकिन मेरा करंट तो अभी होम है। अगर मैं कैट abc.txt लिखूंगा तो वो
यहाँ उससे पहले क्या डाल देगा, रूट अंडर होम। तो abc.txt को समझेगा क्या, कहाँ है, होम के अंदर है। तो अगर इसी वही देखो, ए रिलेटिव पाथ इज ए पाथ विथ रेस्पेक्ट टू करंट डायरेक्टरी। अब मेरा करंट डायरेक्टरी चेंज हो गया। अब ये करंट डायरेक्टरी अगर चेंज हो गया तो अब जो रिलेटिव पाथ में अगर कैट abc.txt दूंगा तो उसको संतोष के अंदर समझेगा या होम के अंदर समझेगा, होम पे होम के अंदर कोई abc.txt नहीं है। तो अब अगर हम रिलेटिव पाथ में सिर्फ लिख दिए कैट abc.txt, बोलेगा नो फाइल, फाइल तो है नहीं। क्यों, अरे भाई अभी तो तुम होम में हो, तुम करंट डायरेक्टरी के रेस्पेक्ट में दोगे, तो अब तो मैं फंस गया। अब अगर यूनिक्स बोलता है करंट, अब मैं बोलता हूं नहीं नहीं नहीं, अब मेरा करंट डायरेक्टरी चेंज हो गया, तो मैं इस फाइल को कैसे एड्रेस करूं, तो यूनिक्स बोलता है पाथ दे दो। अब अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं यहां लिखूं कैट, मेरा करंट डायरेक्टरी होम है, तो मैं यहां लिखा संतोष, क्या लिखा डायरेक्ट, संतोष अंडर abc.txt। मुझे बताओ ये पाथ जो मैंने लिखा ये एब्सोल्यूट लिखा या रिलेटिव लिखा, रिलेटिव। रिलेटिव। देखो रे, अगर एब्सोल्यूट पाथ रूट से शुरू होता है, एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रूट, वो फिक्स्ड होता है, उसे चेंज नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट पाथ में इसका होगा, एब्सोल्यूट में क्या, रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर abc.txt, ये है एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन ये तो रिलेटिव है, रूट से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये रिलेटिव है। मतलब यहाँ क्या समझ गया कि मैं बोला नहीं नहीं, संतोष के अंडर abc.txt ये पाथ है रिलेटिव, तो उस पाथ से पहले किसको ऐड करेगा, करंट डायरेक्टरी को। बाय डिफॉल्ट रिलेटिव पाथ स्टार्ट्स विथ करंट डायरेक्टरी। तो करंट डायरेक्टरी यहाँ मेरा क्या है, रूट अंडर होम। तो रिलेटिव पाथ में अगर मैं लिखा संतोष अंडर abc.txt, तो उससे पहले वो क्या डाल देगा ऑटोमेटिकली, अपना करंट रूट डायरेक्टरी। एरिया। तो अभी ये काम हो जाएगा। तो मैं हूं यहां, मैं इस डायरेक्टरी, इस फाइल को एड्रेस करने के लिए मैं बोला अरे करंट डायरेक्टरी तो मेरा होम है, होम के नीचे है संतोष, संतोष के नीचे abc.txt। तो मैं यहां मुझे लिखना पड़ेगा रिलेटिव पाथ में कि ओके संतोष अंडर abc.txt, उसका मतलब रिलेटिव करंट डायरेक्टरी के अंदर संतोष, संतोष के अंदर abc.txt, तो ये पता चल जाएगा। तो दिस इज रिलेटिव पाथ। तो चलो लिखते हैं क्या, संतोष अंडर संतोष स्लैश, ये खुल गया। तो रिलेटिव पाथ में हम नीचे 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 जा सकते हैं जैसे अभी। हाँ, पहला चीज है रिलेटिव पाथ में आप नीचे ही जा सकते हो, डाउन द हायरार्की। क्या, रिलेटिव पाथ में ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर जाने का भी तरीका सिखाऊंगा। रिलेटिव पाथ में ओनली याद रखो, ओनली डाउन द हायरार्की, डाउन द हायरार्की। आप जिस डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी है उसके नीचे वाले, फिर फाइनल स्टेटमेंट। रिलेटिव पाथ का बहुत एडवांटेज है, लेकिन वो ओनली ऑपरेबल है आप जब किसी फाइल या डायरेक्टरी को एड्रेस कर रहे हो डाउन द हायरार्की। आप जिस डायरेक्टरी है करंट डायरेक्टरी, उसका नीचे और नीचे हायरार्की में रहने वाले फाइल्स एंड डायरेक्टरी को आप रिलेटिव पाथ में एड्रेस कर सकते हो, ऊपर रहने वाले फाइल को नहीं कर सकते हो। हम आगे चल के ऊपर और डिफरेंट ब्रांचेस को टेस्ट करेंगे। तो अभी मैं और कुछ ट्राई करता हूं। तो अभी मैं हूं होम पे। अब मुझे बताओ हूं और इस डायरेक्टरी को ls कमांड करना चाहता हूं। देखो मैं तो धीरे धीरे जाऊंगा। मैं होम डायरेक्टरी पे हूं और मैं अगर यहाँ देखो, अब मैं इस डायरेक्टरी को लिस्ट करना चाहता हूँ। एब्सोल्यूट पाथ में तो ऐसे लिस्ट कर सकता हूँ ls रूट अंडर, देखो एवरी कमांड में एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ आता है, ls रूट अंडर होम अंडर संतोष। ये कौन सा पाथ दिया मैंने, अबे ls रे रूट रूट अनली को पाथ एब्सोल्यूट। तो ये इस डायरेक्टरी को क्या करेगा, ओपन करेगा। अब मुझे बताओ मैं हूं इस डायरेक्टरी पे, मैं इस डायरेक्टरी को लिस्ट करना चाहता हूँ ls के साथ। रिलेटिव पाथ में क्या लिखूं जो ls समझ जाएगा यूनिक्स। मैं हूं, मेरा करंट डायरेक्टरी है होम। अभी मैं ओनली ls लिखूंगा तो होम डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा, क्योंकि करंट डायरेक्टरी मेरा है। ओनली ls मतलब
करंट डायरेक्टरी। अब मैं चाहता हूं नहीं, मैं चाहता हूं संतोष डायरेक्टरी को मैं एलएस करना चाहता हूं, तो मुझे एलएस का साथ क्या लिखना पड़ेगा रिलेटिव पाथ में? बोलो एलएस, एलएस संतोष, वेरी गुड, एलएस ओनली संतोष। तो देखो यहाँ रूट से तो शुरू नहीं हुआ, तो यूनिक समझ गया कि अच्छा रिलेटिव पाथ है, रिलेटिव पाथ मतलब करंट डायरेक्टरी का अंडर है, एलएस संतोष, एलएस संतोष, ठीक है, हो गया। तो यहाँ एक डायरेक्टरी है माई dir। मैं अगर रिलेटिव पाथ में माई dir को लिस्ट करना चाहूं तो क्या लिखना पड़ेगा? मैं हूं होम पे, मैं चाहता हूं माई dir का अंदर क्या है देखने के लिए, बोलो क्या लिखूंगा? तो रिलेटिव पाथ में, एब्सोल्यूट पाथ में मैं लिख दे रहा हूं एलएस रूट अंडर होम, होम अंडर संतोष, संतोष अंडर माई dir। रिलेटिव पाथ में क्या लिखना पड़ेगा? मैं हूं होम पे, एलएस हाँ संतोष प्लस अंडर माई माइडिया। dir, माई dir, वेरी गुड। रिलेटिव पाथ हम धीरे धीरे समझ रहे हो। चलो मैं एलएस कर लिया, एलएस संतोष अंडर माई dir, वेरी गुड। अरे माई dir में बहुत सारे हैं, माई dir में और एक डायरेक्टरी है क्या? dir2, ठीक है, देख रहे हो या नहीं? हाँ हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। तो अब मैं चाहता हूं इस डायरेक्टरी के अंदर एलएस संतोष अंडर माई dir, संतोष के अंदर मैं फिगर बना लू, एलएस संतोष है, संतोष का अंडर एक है माई dir, माई dir, माई dir में बहुत सारे डायरेक्टरीज है, एक डायरेक्टरी है dir2, ओके। अगर मैं चाहता हूं हाँ इस डायरेक्टरी का अंदर एक फाइल बनाऊं, सपोज इस dir2 के अंदर मुझे बहुत काम है, एक फाइल बनाना है, दो डायरेक्टरी बनानी है, सपोज एक डायरेक्टरी बनाना है dir के अंदर, ठीक, समझो रिलेटिव पाथ कैसे बढ़िया काम करता है। तो मैं हूं अभी होम पे, मैं हूं होम पे, मुझे पता चल गया एलएस करके कि माई dir का अंदर एक dir2 है, मैं उसका अंदर एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं जिसका नाम है, ये बहुत काम है dir2 का अंदर, मैं उसका अंदर एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं t1, क्या t1, ओके। सिंपल सा काम है, मैं हूं होम पे, मुझे बनाना है dir2 के अंदर एक डायरेक्टरी t1, उसके लिए मुझे mkdir में एब्सोल्यूट मतलब पूरा लिखना पड़ेगा। मैं अगर रिलेटिव में लिखूं होम पे हूं तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ? mkdir, पाथ देना पड़ेगा रिलेटिव में, मैं हूं होम पे, बताओ मुझे पाथ बताओ क्या लिखूंगा? तो यहाँ एक डायरेक्टरी बन जाएगा संतोष प्लस संतोष, माइडिया संतोष स्लैश माई dir प्लस स्लैश dir2 स्लैश t1। अच्छा, कितना लिखना पड़ा फिर भी? समझो, फिर भी तो लिखना पड़ रहा है, यस और नो? तो इस काम को मैं ऐसे कर सकता हूं या फिर, चलो मैं एक पहले इस ऐसे कर देता हूं, mkdir, mkdir संतोष अंडर माई dir अंडर dir2 अंडर एक डायरेक्टरी t1, ये बन गया। देखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा रिलेटिव में? एलएस संतोष, संतोष अंडर माई dir अंडर क्या लिखना पड़ेगा? dir2, ये देखो बन गया है, उसका अंदर t1 बना या नहीं बना? हाँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा चालाक हूं, सपोज मुझे समझो, सपोज मुझे dir2 में बहुत काम है, dir2 में अभी मेरे बहुत काम है, मतलब और भी फाइलें बनानी है, और भी डायरेक्टरीज बनानी है, तो मैं हूं कहाँ अभी? होम। होम पे, रूट अंडर होम पे हूं या नहीं? हाँ सर। मैं यहाँ को सीडी कर जाऊंगा, मैंने लिखा रिलेटिव पाथ में, मुझे बताओ सीडी, मुझे यहाँ से यहाँ आने के लिए इस डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा? जो यहाँ आ जाऊंगा रिलेटिव पाथ में, मैं हूँ यहाँ, पाथ दो सीडी संतोष संतोष अंडर माई dir
अंडर dir2। मैंने बोला cd कमांड को बोला मेरा डायरेक्टरी को, करंट डायरेक्टरी को यहां से चेंज करके यहां ले ले, रिलेटिव पाथ में नीचे नीचे आते हैं। संतोष के अंदर माई dir का dir2 मैं ये लिखूंगा तो मेरा करंट डायरेक्टरी कहां हो जाएगा, यहां। लेट्स सी, cd संतोष अंडर माई dir स्लैश dir2 हो गया। pwd देखो, अब मेरा करंट डायरेक्टरी कौन सा है, देखो कितना बढ़िया, रूट के अंदर होम, होम के अंदर संतोष, संतोष के अंदर माई dir का dir। अभी मेरा करंट डायरेक्टरी कहाँ है, dir2। अभी मैं इसका अंदर एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ t2। अब देखो, अब मैं हूं यहां, अब मुझे इस जैसे mk में यहां था तो रिलेटिव पाथ में यहां एक t1 बनाया, इतना लिखना पड़ा। अगर मैं cd पहले स्टेप में cd कर दिया, स्टेप 2 में इसका अंदर एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं t2, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ, mkdir, फिर क्या लिखूं, बन जाएगा, मैं हूं इधर, बोलो ओनली t2। कितना बढ़िया, मैं बना दिया अभी तुम्हारे लिए, mkdir ओनली t2, ये देखो बन गया। अब मुझे बताओ, मैं हूं इस डायरेक्टरी पे, मेरा करंट डायरेक्टरी है dir2। अभी अगर मैं इस डायरेक्टरी को लिस्ट करना चाहता हूं तो ओनली ls लिखने से कौन सा डायरेक्टरी लिस्ट होगा, dir2। T2। नहीं 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 नहीं, मैं जहां हूं देखो, ls में मैं कोई पाथ नहीं दिया। देखो समझो, अगर हम रिलेटिव पाथ में अगर मैं यहाँ ls t2 लिखूंगा तो वो क्या समझेगा, किसको लिस्ट करेगा, t2 को। T2 देखो ls t2 का मतलब कौन लिस्ट होगा, t2। T2 देखो ls में हम पाथ दिए, किस डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी के अंदर कौन सा डायरेक्टरी को तू ls कमांड यूज कर रहा है, ls t2 का मतलब कौन लिस्ट होगा, t2। सुब्रत समझ रहे हो। यस सर। तो फिर अगर अगर हाँ, हमको T2 के अंदर काम करना तो हम डायरेक्टली T2 तक ही क्यों नहीं पहुंच जाते, मैं करंट T2 डायरेक्टरी मैंने करके। कब बोला कि T2 के अंदर मुझे काम करना है, मैं बोला dir2 के अंदर काम करना है। dir2 के अंदर एक फाइल बनाया t1, डायरेक्टरी बनाया t1, फिर एक डायरेक्टरी बनाया t2 और एक फाइल बनाऊंगा, डिफरेंट चीज बनाऊंगा। T2 के अंदर काम करना है तो T2 में घुस जाऊंगा। अभी मैंने पहले बोला मुझे कहाँ काम करना है, हाँ ठीक है। dir2 में मुझे काम करना है। तो अगर मैं यहाँ ओनली ls लिखूंगा तो कौन सा डायरेक्टरी लिस्ट होगा, देखो एल, हे प्रभु, हे देखो मैंने ls लिखा, dir2 हाँ ls t2, तो t2 लिस्ट होगा क्योंकि ये dir2 करंट डायरेक्टरी के अंदर है। जब भी हम ls का साथ कोई डायरेक्टरी आर्गुमेंट में नहीं देंगे, बाय डिफॉल्ट कौन सा डायरेक्टरी लेगा, ओनली dir2 ls, dir2। मतलब करंट डायरेक्टरी, बोलो क्या बोलो, current करंट directory डायरेक्टरी। हम जब भी ओनली ls लिखेंगे मतलब करंट डायरेक्टरी लिस्ट हो जाएगा। तो हम चलो देखते हैं, मैंने लिखा ls तो dir2 लिस्ट हो गया। अच्छा, पहले बनाया था t1, फिर बनाया t2। अब मेरा सवाल सुनो, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में बहुत सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरी बनानी है तो मैं यहाँ दूर से रह के, देखो किसी इंसान को दूर से भी पत्थर मारा जा सकता है, पास में जाके भी मारा जा सकता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मुझे बहुत देर काम करना है, उसके अंदर फाइलें बनानी है, डायरेक्टरी बनानी है, तो दूर से रह के रिलेटिव पाथ देके बनाए या उस डायरेक्टरी को सीडी करके इजीली बना सकते हैं, बहुत कम लिखना पड़ता है। बताओ मुझे, तो यूनिक्स में जो पाथिंग का गड़बड़ था, सपोज एक दूर में एक डायरेक्टरी है, वहां बहुत सारे फाइल बनानी है, तो लिखने कम करने के लिए उस डायरेक्टरी को अगर हम सीडी करके चले जाए तो कितना कम लिखना पड़ रहा है, समझ पाए। यस सर। सपोज यहाँ मुझे एक फाइल बनानी है ए बी एक्स y.txt मुझे कितना कम लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कैट बताओ, राइट चेवरॉन, मैं क्या लिखूंगा, मैं अगर कैट y.txt डायरेक्ट लिख दूंगा तो ये कौन सा डायरेक्टरी में बनेगा, बोलो dir2 dir2 में। तो मैं इसमें उसका अंदर लिख दिया a b कंट्रोल डी, तो बन गया। देखो ls dir2 में बन गया, फाइल है y.txt। इस फाइल को देखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, टू व्यू कैट क्या लिखना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा डायरेक्ट कैट y.txt, कितना कम लिखना पड़ रहा है। तो मेरा बोलना है कि अगर हम किसी डायरेक्टरी में
अगर बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, तो उस डायरेक्टरी को सीडी करके चले जाओ। फिर बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा एवरी कमांड के लिए। तो जो प्रॉब्लम था एब्सोल्यूट पाथ में इतना सारा लिखना पड़ रहा था, उससे हम उस प्रॉब्लम से हम मुक्त हुए या नहीं हुए? थोड़ा बहुत हुए। अब मैं फिर पूछूंगा। अच्छा, अब मुझे जब तक भरोसा ना है मैं पूछूंगा। अब मैं DIR2 में था। अब मैं देखो, ध्यान से, बढ़िया मजे की बात है। अब फिर एक स्टेटमेंट देता हूं। रिलेटिव पाथ इज ओनली एप्लीकेबल डाउन द हायरार्की। डाउन द हायरार्की मतलब नीचे 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 हो गया। ऊपर नहीं जा सकते हो रिलेटिव पाथ में, ऊपर नहीं जा सकते हो। अब मैं हूं कहा, मुझे बताओ, मेरा करंट डायरेक्टरी कौन सा है? There dir2। too. मैं चाहता हूं मेरा करंट डायरेक्टरी को होम को ले जाऊं। कहां ले जाऊं? होम। सपोज माई dir को कहां ले जाऊं? माई dir। मैं सीडी करके मेरा करंट डायरेक्टरी को मूव करना चाहता हूं माई dir को। मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा या रिलेटिव पाथ? बताओ। Absolute. यू आर बाउंड टू गिव एब्सोल्यूट पाथ क्लीन एंड क्लियरली। अगर आप लोग डाउन द हायरार्की जाओगे तो आपको एक सहायता मिलता है, हेल्प मिलता है, रिलेटिव पाथ बोलते हैं। लेकिन यूनिक्स बोलता है अगर आप अपवर्ड जाओगे या डिफरेंट ब्रांच को जाओगे। कहां जाओगे? डिफरेंट ब्रांच भी हो सकता है ना, रामों का अंदर एक फाइल को हम एड्रेस करना चाहते हैं, तो अपवर्ड एंड डिफरेंट ब्रांच यू आर बाउंड टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट पाथ। अच्छा, फिर उन लोग रोने लगे। चलो, अब मैं हूं DIR2 में, मुझे जाना है माई dir। एब्सोल्यूट पाथ तो देना ही पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा? CD। मुझे बताओ एब्सोल्यूट में। CD root under home. रूट अंडर होम, होम अंडर Control. संतोष, संतोष अंडर My dear. माई डियर। तो लोग बोले हुजूर इतना मुश्किल कर रहे हो, एब्सोल्यूट पाथ में इतना तो लिखना पड़ रहा है क्यों? तो हम क्या करें, हम तो ऊपर जाएंगे, डिफरेंट ब्रांच को जाएंगे, थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा हेल्प करो। वो बोला ठीक है। वो बोला मैंने तुमको तो शॉर्टकट दिया है, 3 शॉर्टकट की शॉर्टकट बोला है। एक टिल्ड स्टैंड्स फॉर, बोलो, होम डायरेक्टरी इट इज फिक्स्ड। डॉट स्टैंड्स फॉर current Correct. Correct. directory it is fixed। dot stands for parent of current directory। अब देखो मेरा करंट डायरेक्टरी कौन सा है बाबू? अब उसका पेरेंट कौन है? माई डियर। तो मैं यहाँ शॉर्टकट पे CD डबल डॉट अगर लिख दूंगा तो कहां भाग जाऊंगा? माई डियर को। इतना लिखने से जो होगा, डबल डॉट लिखने से भी वही होगा। यस और नो? बुझी पाला ना नहीं भाई? तो वो शॉर्ट, तो ये एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? बात, इट इज एब्सोल्यूट। এটা दिस इज नथिंग बट दिस डबल डॉट के जगह वो डाल देगा क्या? ये पूरा। तो दिस इज ए शॉर्टकट की, बट नॉट रिलेटिव। रिलेटिव सिर्फ कहां आता है? डाउन द हायरार्की। एनीथिंग डॉट, डबल डॉट और टिल्ड जहां भी रिप्रेजेंट हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्सोल्यूट या रिलेटिव? एब्सोल्यूट। अरे डबल डॉट के जगह वो अपना लिख दिया रूट अंडर होम अंडर संतोष। दिस इज एब्सोल्यूट पाथ, दिस इज एब्सोल्यूट। कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन एक शॉर्टकट की है। तो हम अपना डे टू डे लाइफ में ऊपर जाने के लिए क्या हेल्प लेते हैं? डबल डॉट। ठीक है, तो मैं क्या क्या देखो, CD डबल डॉट। अब मैं कहा जाऊंगा बोलो? माई डियर को। PWD देखो, PWD माई डियर पे हूं। ठीक, आ गया पता? तो अभी मैं क्या किया, CD डबल डॉट का हेल्प लेके माई डियर में आ गया। अच्छा, अब बोलो, मुझे इस फाइल को कैट करने के लिए मैं हूं कहाँ? एक मैं हूं कहाँ? माई डियर पे।
इस फाइल को मुझे देखना है। अब बताओ मैं क्या लिखूं। मैं हूं यहाँ y.txt dir2 के अंदर है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा बोलो जल्दी से। क्या Cat dir2 स्लैश slash y.txt देखी पर तो अगर मेरा करंट डायरेक्टरी चेंज हो गया उस हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको देखते हैं क्या लिखा था मैंने। कैट dir2 बच्चों का काम है, कहाँ हूं क्या लिखूं। dir2 स्लैश x.y.txt y.txt वो ओपन हो गया। वेरी गुड। अच्छा मैं फिर यहाँ आने के लिए कौन क्या लिखूं। मैं cd यहाँ आना चाहता हूँ dir2 में, क्या लिखूं। cd बोलो। अरे मैं अच्छी माई डियर में, मैं हूँ माई डियर पे, मैं आना चाहता हूँ dir2, क्या लिखूं। dir2 cd cd dir2। dir2 वेरी गुड मैं आ गया cd रिलेटिव पाथ में dir2 रिलेटिव पाथ तो माई डियर का अंडर dir2 देखो pwd। अच्छा अब मुझे dir2 से संतोष को जाना है, क्या लिखूं एब्सोल्यूट में। ये तो बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं cd रूट अंडर होम अंडर संतोष। यहाँ तो ये एब्सोल्यूट पाथ है या नहीं, लेकिन वो यूनिक्स बोलता है और एक भी तरीका है क्या। मैं अगर ध्यान से देखो मैं डबल डॉट लिख दिया तो कहां जाऊंगा। cd my डबल dear डॉट मैं हूं dir2 पे, कहां जाऊंगा my dear माय डियर, फिर एक स्लैश दे दिया फिर एक डबल डॉट, तो इस फिर यहां भाग जा सकता हूं। तो आप इस तरीके से भी पेरेंट टू पेरेंट जा सकते हो। तो चलो इंटरव्यू पूछता है, मैंने लिखा cd डबल डॉट मतलब dir2 का पेरेंट स्लैश डबल डॉट कहां पहुंच गया संतोष संतोष पे pwd। तो इस तरह से आप डबल डॉट स्लैश डबल डॉट देके भी कहीं जा सकते हो। ठीक अब मैं हूं कहां बताओ संतोष संतोष पे। चलो हम और एक मजा करते हैं, मैं भी संतोष पे हूँ। अगर मैं ls करूंगा कौन सा डायरेक्टरी लिस्ट होगा संतोष। संतोष चलो लेट्स सी संतोष। स्क्रीन क्लियर, बढ़िया मजे की समझो। ls संतोष के अंदर माई dir था और एक न्यू dir भी है। चलो देखते हैं संतोष का अंडर न्यू dir में कौन से फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं। जो ls क्या लिखूंगा तो न्यू dir दिखाएगा रिलेटिव पाथ में ls व्हाट my dear न्यू dir। वेरी गुड न्यू dir এইটা तो छोटिया पाठ हो। वेरी गुड इसके अंदर बहुत सारे फाइल है बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं। इसमें एक डायरेक्टरी है माई इसका डायरेक्टरी है पायल, क्या है पायल। my तो उस पायल को देखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा ls बोलो उसका अंदर क्या है my कोई my dear नहीं एरा न्यू dir ভিতরে ଅଛି। no sorry new new dear dir slash file। वेरी गुड न्यू dir स्लैश पायल, तो उसके अंदर लोकनाथ है। चलो मैं फिगर बना लेता हूँ, मेरा काम है इसीलिए तो बना रहा हूँ, बेमतलब का तो नहीं बनाएगा। अच्छा संतोष का अंडर और एक डायरेक्टरी है इसका नाम है न्यू dir न्यू dir न्यू dir का अंदर और एक डायरेक्टरी है पायल। पायल का अंदर एक डायरेक्टरी है लोकनाथ, क्या लोकनाथ। ठीक है उसका अंदर और क्या फाइल है देख लेते हैं। भालू डॉट lst एक ही फाइल मेरा काम आ जाएगा। उसके अंदर एक फाइल है पहले से बनाया हुआ है भालू डॉट lst। अब मैं हूं संतोष पे, अब मैं आना चाहता हूं न्यू dir को, क्या लिखूं। अब मेरी करंट आई वांट टू चेंज माय करंट डायरेक्टरी फ्रॉम संतोष टू न्यू dir व्हाट शुड आई राइट cd cd new dear वेरी गुड cd न्यू dir cd न्यू dir। चलो लेट्स सी। तुम बोलोगे सर क्या घुमा रहे हैं, घुमाना जरूरी है। cd न्यू dir now I'm in न्यू dir pwd ओके वेरी गुड। अब मैं यहां से, अब मेरा सवाल है मैं यहां से
dir2 में जाना चाहता हूँ, बताओ। नाउ आई एम जंपिंग टू ए डिफरेंट ब्रांच। मुझे बताओ डिफरेंट ब्रांच के लिए कौन सा पाथ कंपलसरी है? एब्सोल्यूट। तो मैं न्यू dir से dir2 को जंप करना चाहता हूँ। आप बताओ एब्सोल्यूट में आप कैसे, सपोज माई dir को जंप करना चाहता हूँ, मैं न्यू dir से माई dir को जंप करना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा बताओ? cd। अगर पूरा एब्सोल्यूट लिखूंगा तो मुझे बहुत लिखना पड़ेगा। देखो अगर मैं रूट से एब्सोल्यूट को शुरू करूं वो होगा, कोई बात नहीं। cd रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर माई डियर, मैं ऐसा लिखना नहीं चाहता हूं। मैं दूसरा कोई तरीका है क्या लिख सकता हूं, बताओ? आई cd वांट टू जंप फ्रॉम न्यू double डियर dot टू माई डियर। plus my dear हाँ यहाँ देखो उसका पेरेंट कौन है? संतोष। double dot तो पहले लिख दिया डबल डॉट, उसका अंदर क्या है? माई my डियर। dear तो इस तरह से हम माई डियर को आ जा सकते हैं, मैं ये सिखाना चाहता था। चलो लेट्स ट्राई। तो cd कितना बढ़िया है, ये एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? absolute एब्सोल्यूट। cd डबल डॉट स्लैश माई डियर। मैं माई डियर में डिफरेंट ब्रांच को जंप कर गया, pwd। वेरी गुड। तो अब मैं हूं कहा? माई डियर पे। my dear अब मैं हूं यहाँ। अब मैं इस पायल का अंदर रहने वाला भालू डॉट lst को क्या करना चाहता हूँ? चैट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। नहीं, सपोज इस पायल का अंदर क्या चीज है मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हूं कहाँ? माई डियर पे। तो ls करके क्या लिखूंगा जो दिख जाएगा? नहीं तो नहीं, तुम तो समझ रहे हो। मुझे इस फाइल को कैट करना है, मैं हूं माई डियर पे, क्या लिखूं बताओ? कैट double dot डबल डॉट मुझे यहाँ पहुंचा दिया, फिर स्लैश slash new dir न्यू dir स्लैश slash file फाइल स्लैश slash भालू value डॉट lst। देखो कितना मजे की बात है, खुल जाएगा। कैट डबल डॉट स्लैश न्यू dir। तो डिफरेंट ब्रांच को भी जंप करना आप सीख गए। न्यू dir स्लैश पायल स्लैश भालू डॉट lst। देखो ये भालू डॉट lst के अंदर है। तो मैं इसको कैट करने के बाद मेरा करंट डायरेक्टरी कहाँ है? मेरा सवाल समझा? my dear फिर मैं सवाल पूछूं? हाँ मैंने तो इस फाइल को लिस्ट कर दिया। अब मेरा करंट डायरेक्टरी कहाँ है? my My dear dear, it will never change. Current directory cannot change by ls cd ढीकी बगो. It is only changed by cd command. तो cd जब तक हम यूज नहीं किए my current directory will never change। ये my dear पे है। तो अब हम समझे कि अगर, अच्छा, तो ये पाथिंग जो है ना सिर्फ आपको की स्ट्रोक से बचाता है। देखो ये रूट का अंदर एक डायरेक्टरी है etc। क्या डायरेक्टरी है? etc। समझो अगर मैं etc को चेंज करना चाहूं, समझो बढ़िया सा बात है। अगर मैं etc डायरेक्टरी को cd करना मतलब मेरा ls करना चाहूं, मैं हूं कहां? माई डियर पे। माई करंट डायरेक्टरी इज नाउ व्हाट? माई डियर। यस और नो? वो भाई। yes sir तो अगर मैं etc को लिस्ट करना चाहूं, ऐसे लिख सकता हूं ls डबल डॉट को स्लैश slash double dot डबल डॉट स्लैश it is double dot एठी को आईली डबल डॉट एठी को डबल डॉट, यहां से यहां जाऊंगा डबल डॉट में स्लैश double dot डबल डॉट स्लैश slash it is etc। चलो देखते हैं। तो ls डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश etc। etc डायरेक्टरी खुल गया आपके सामने। लेकिन मैं इतना बुद्धू हूं, कितना ज्यादा लिखना पड़ा। अगर ये रूट के पास है, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था बाबू। इतना मुश्किल करने, ये कौन सा बात है? एब्सोल्यूट। absolute तो इससे बेहतर मैं ऐसे लिख सकता था ls रूट अंडर etc। कैसा लगा? सेम। हाँ हाँ ls रूट अंडर etc। तो सेम बात है। तो मेरा बोलने का तरीका है, देखो आपको ये शॉर्टकट दिए हैं, डॉट डबल डॉट टिल्ड
ये एब्सोल्यूट पाथ के लिए, लेकिन आपको देख के लिखना पड़ेगा आप किसके पास हो। ठीक, तो डबल डॉट, इतना डबल डॉट से बेहतर है रूट से लिख लो। तो ये सारे एब्सोल्यूट पाथ है, लेकिन रिलेटिव पाथ जो डाउन द हायरार्की होता है वो हरदम प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन अगर डिफरेंट ब्रांच को आप लोग जाओगे तो अलग बात है। तो सपोज माई डियर है, मुझे संतोष को जाना है, क्या लिखूं? बोलो क्या क्या लिख सकता हूँ? अभी मैं हूं कहाँ, देखो दिखाता हूँ तुम्हें, मैं समझाता हूँ। अब मैं हूँ, देखो बढ़िया से, एक सेकंड में पानी पी लूं, तुम्हारा समझ को बढ़ाता हूँ, एक सेकंड। तो इसका मतलब रिलेटिव पाथ का मेन मोटो ये है कि हमें कितना कम टाइप करना पड़े या मेहनत करनी पड़े। हाँ, मुझे कुछ, मैं पानी पी रहा था, बोलो क्या बोल रहे थे डॉक्टर जी? मैं क्या, जिस हिसाब से आपने समझाया और बोला तो उस हिसाब से मतलब रिलेटिव पाथ का मेन मोटो यही है कि हमें जो है कितना कम टाइप करना पड़े या कितना कम मेहनत करना पड़े इन ऑर्डर टू डू आवर वर्क। हाँ, ये उसको और मजे से बोलता हूँ, उंगलियों को दर्द ना करे। क्या? टाइप करके उंगलियों को दर्द ना करे। रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट, एक फाइल को एड्रेस करने के लिए हरदम एब्सोल्यूट पाथ भी काम करेगा, रिलेटिव पाथ भी काम करेगा। ठीक है, तो फिर मैं फाइनल स्टेटमेंट दूंगा और तुम्हें सवाल बहुत सारे पूछूंगा। मैं फिर मेरा स्टेटमेंट देना चाहता हूं यहाँ आके कि देखो, यूनिक्स में, कहाँ गया रे, एक सेकेंड, कहाँ, लेकिन रिलेटिव, हाँ, उस स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट है रिलेटिव पाथ क्या हरदम काम करता है? यस और नो? मतलब एबव द हायरार्की काम करेगा? नो। डिफरेंट ब्रांच में काम करेगा? नो। तो एब्सोल्यूट पाथ इज ए पाथ जो वो हर जगह काम करेगा। तो पाथ दो तरीके से होते हैं, देखो बाबू। पाथ एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो डॉट देके लिखो, फिर एब्सोल्यूट टिल्ड देके लिखो, एब्सोल्यूट डबल डॉट देके लिखो, एब्सोल्यूट रूट से लिखो, एब्सोल्यूट। ये अबव द हायरार्की काम करेगा, डाउन द हायरार्की काम करेगा, डिफरेंट ब्रांच में भी काम करेगा। रिलेटिव पाथ, रिलेटिव पाथ ओनली काम करेगा डाउन द हायरार्की, डाउन द हायरार्की, डाउन द हायरार्की, डाउन द हायरार्की। तो ये डाउन द हायरार्की अगर आप काम कर रहे हो तो रिलेटिव पाथ इज बेटर। ठीक, तो एब्सोल्यूट पाथ तो इंडिस्पेंसिबल, उसको छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते हो। रिलेटिव, हाँ, यूज रिलेटिव पाथ वेयर पॉसिबल। क्या? यूज रिलेटिव पाथ वेयर पॉसिबल, अदरवाइज यूज एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, अब मैं हूं माइंड एयर पे, अब मैं हूं माइंड एयर पे, पीडब्ल्यूडी, देखो आंसर दो। पीडब्ल्यूडी, मैं अभी जाना चाहता हूं कहा? यहाँ संतोष को क्या क्या लिख के जा सकता हूँ? मल्टीपल वेज बताओ। सी डी डबल डॉट एक तरीका है, और क्या तरीका है? डॉट। मुझे बताओ, मैं हूँ माइंड एयर पे, मैं जाना चाहता हूँ संतोष को, मुझे डिफरेंट वेज बताओ। सी डी डबल टिल यूज कर डॉट, सकते हैं सर। हाँ टिल वेरी पाथ गुड। संतोष। सी, देखो टील क्यों टील कर देंगे? टील तो ये तो एसेंशियली होम डायरेक्टरी है। सीडी टील भी सेम काम करेगा या नहीं? क्योंकि संतोष तो मेरा होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय क्या? टील। तो यहाँ सीडी टील काम करेगा, सीडी टील। और क्या लिख सकते हैं? सीडी रूट। रूट अंडर होम अंडर संतोष, रूट अंडर होम अंडर संतोष। तो ये तीनों क्या है? एब्सोल्यूट पाथ है। आपको जो पसंद है आप करो। कैसा लगा? ठीक है, ये बुझला नहीं? हाँ। ହଁ ମତେ ମେଞ୍ଚେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି। ପଚାର। ହଁ
ना। हाँ, मैं ये सवाल पूछूंगा, मैं हूं माई डियर पे बच्चे लोग, यस यस बोलो। यस सर। अब मैं लिखा सीडी संतोष, ये कौन सा पाथ दिया मैंने बताओ। अगर एनी पाथ व्हिच डज नॉट स्टार्ट विथ ए डॉट डॉट, एनी पाथ व्हिच डज नॉट स्टार्ट विथ ए डॉट, डबल डॉट, टिल और रूट इज कंसिडर्ड एज ए रिलेटिव पाथ। तो ये मैंने, अगर कोई पाथ डॉट से शुरू नहीं हुआ है, डबल डॉट से शुरू नहीं हुआ है, टिल से शुरू नहीं हुआ है, या फिर रूट से शुरू नहीं हुआ है, उस पाथ को क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिलेटिव। पाथ। अगर कोई पाथ डॉट से शुरू हुआ है, डबल डॉट से शुरू हुआ है, टिल से शुरू हुआ है, या फॉरवर्ड स्लैश से शुरू हुआ है, इसको बोलेंगे रूट से शुरू हुआ है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। तो मैंने यहाँ कौन सा पाथ दिया? सीडी संतोष, व्हिच पाथ मैंने दिया बोलो? रिलेटिव पर। रिलेटिव। रिलेटिव पाथ हरदम करंट डायरेक्टरी का नीचे खोजा जाता है या ऊपर? सर नीचे। नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं नीचे ही जाएगा। जाता है। तो अगर मैं सीडी संतोष लिखूंगा तो यह माई डियर का अंदर एक डायरेक्टरी ढूंढेगा जिसका नाम संतोष है, उसको मिलेगा नहीं, वो बोलेगा डायरेक्टरी नॉट फाउंड। कैसा लगा? सीडी संतोष, वो सिर्फ नीचे जाता है रिलेटिव पाथ में, है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। कैसा लगा? एनी मोर डाउट्स? जो पूछोगे तो समझोगे। बोलो, मैं हूं माई डियर पे। कैसा लगा? मैं, हाँ पचार पचार, हाँ ना, କାହିଁକି ନା ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ମାନେ ଶୁଣ, parent directory is a concept associated with your current directory. Parent directory means parent of your current directory. सरला एठी यूनिक्स रे आउ किछि प्यारेंट नहीं। प्यारेंट माने कहार को, प्यारेंट डायरेक्टरी माने को मो से तो थरे फाइनल यूनिक्स सरिया जाय। प्यारेंट डायरेक्टरी मींस प्यारेंट ऑफ योर करंट डायरेक्टरी। सरला एबे मते तो प्रश्नटा पचार, टर्म ठीक कर। नाती कोन हेई पारे? चाइल्ड्स, चाइल्ड्स चाइल्ड, अण नाती। हाँ, तू कह ए माई डियर से मुझे रूट जाना है, गिव मी मल्टीपल वेज। हाँ 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 मु दउची। सीडी रूट। सीडी डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डबल डॉट किंबा का सीडी रूट हला हबन कि बे? खाली रूट टा लिख दे, एटा एब्सोल्यूट पाथ न कि मु बाके एब्सोल्यूट पाथ रूट रो आरंभ हेले भी डबल डॉट। तो ए भलिया मूर्खामी करबा अपेक्षा सीडी रूट इस तरह से बुद्धू काम करने का बजाय अगर हम सीडी रूट लिख देंगे तो कहां जाएंगे? डायरेक्ट रूट है दैट। सीडी रूट स्पेस देली, ये भी एब्सोल्यूट क्यों? पीडब्ल्यूडी देख भाई, रूट केंत लागला बुझला। एनी मोर डाउट? ए सब छुआ डाउट पचार होई, एठी डाउट रहइबो। एना मु पुनी जीबी कोठी जी, नो सर। माइंड डियर को मैं भागता हूं, मेरा काम है। तो क्या लिखूंगा? सीडी रिलेटिव में क्या लिखूंगा? रूट में हूं, नीचे तो जा सकता हूं। अच्छा रिलेटिव, सुनो रे, नीचे जाने का टाइम आप रिलेटिव दो या एब्सोल्यूट दो, सब चलेगा। अभी मैं रूट पे हूं, मैं माई डियर में आना चाहता हूं, सबसे इजीएस्ट वे में कैसे लिखूंगा बोलो? क्या लिखूंगा तो यहां आ जाऊंगा? टिल्ट स्लैश हाँ संतोष बढ़िया, स्लैश टिल माय स्लैश माई डियर। डियर, टिल स्लैश संतोष रहेगा माई पड़ेगा। डियर। डेई की पड़े ऐसी बैठी की पीनी कम लिखिया को पड़ा। ये सारा कहानी है, कितना कम लिख सकते हो। यहाँ बुद्धू जैसे तो मैं जो भी लिख सकता हूँ। सर माय डियर को आसिया पे संतोष लिखियो पड़ियो ना टिल्ट पर। बोका कोटिकार, टिल्ड माने कौन की? होम ना टिल्ट टिल्ड मतलब। माने तोर होम डायरेक्टरी। टिल्ड ऑलवेज स्टैंड्स फॉर योर होम डायरेक्टरी। संतोष होम डायरेक्टरी कोटा? टिल्ड माने रूट अंडर होम ना रूट अंडर होम अंडर संतोष कोटा बे टिल्ड? रूट अंडर होम। बा राम बे तो कहली रामर होम डायरेक्टरी तो केते थर रडी छडी? रूट अंडर होम अंडर राम, एटा टिल्ड राम पई, संतोष पई रूट अंडर, एटा हला टिल्ड योर होम डायरेक्टरी। एटा योर होम डायरेक्टरी नुह, एटा होचे एडमिन रो होम डायरेक्टरी। एटा कारो? एडमिन रो। तोर होम डायरेक्टरी एटा कोटा? रूट अंडर होम अंडर संतोष हला। जीवन सारा मन रहिला ना नहीं? हां संतोष रो होम डायरेक्टरी रूट अंडर होम अंडर संतोष। टिल्ड ऑलवेज स्टैंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर्स होम डायरेक्टरी। मत ताले टिल्ड माने कोन? रूट अंडर होम अंडर संतोष। बुझेला? बे हां को बे हां सर। तो मु लिख
cd till under my dir କୋଉଠି ଡେଇଁକି ପଳେଇଲି ପୁଣି my dir को pwd एना मत प्रश्न पचारो ए सुब्रत तू पूछ सब कोई पूछो जो जितना डाउट है पूछो मैं फिर यहाँ भाग आया पूछ के नहीं सर, समझ में आ गया इसका। ना मैं फिर पूछूंगा तो एक श्योर मैं सर। अभी एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस मैं माई डीआर पे हूँ इतना इतना डायरेक्टरी है पायल है क्या तुम्हारा दिमाग में आ रहा है बताओ hey any doubt छुआ is this pathing is important अगर ठीक है मैं यहाँ माई डीआर देखते हैं मैं मजे की बात मैं यहाँ भाग जाता हूँ सुनो तो क्या लिखूंगा माई डीआर से cd डबल डॉट या cd टिल या cd रूट अंडर होम डॉट संतोष इतना लिख सकता हूँ यस और नो ओके ये cd कमांड में और एक बढ़िया सा चीज दिया हुआ है सुनो ध्यान से ये हेल्प है तो यूनिक्स बोलता है सुबह का भूला शाम को कहाँ आता है घर आता है यस और नो तो यूनिक्स का cd कमांड में एक ऑप्शन है वो बोला अगर आप पाथ नहीं दोगे ओनली cd लिखोगे ओनली cd कमांड ओनली cd विदाउट एनी आर्गुमेंट ओनली cd विदाउट एनी आर्गुमेंट कहीं भी हो कहीं भी हो इट विल ब्रिंग यू बैक टू योर होम डायरेक्टरी तो मुझे बताओ ओनली cd कमांड विल प्लेस यू वेयर संतोष में तो ये एक cd का गिफ्ट है ओनली cd विदाउट एनी आर्गुमेंट विल प्लेस यू इन योर होम डायरेक्टरी ठीक है तो मैं pwd कहाँ हूं अभी मुझे बताओ संतोष में हूं यस और नो तो ये याद रखना ओनली cd विदाउट एनी आर्गुमेंट आप कहीं भी हो दिल्ली पे हो बॉम्बे पे हो जहां पे हो वो आपको आपका होम डायरेक्टरी में ले आएगा ये थोड़ा हेल्प दिया गया है ओनली cd इट विल ब्रिंग यू बैक टू योर होम डायरेक्टरी अब एक सवाल है अच्छा ये संतोष के अंदर मैं लिस्ट करना चाहता हूं मेरा करंट डायरेक्टरी को ठीक है ठीक मैंने अब इसको मैं लिख रहा हूं तुम बोलना एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है ठीक है ls रूट अंडर होम अंडर संतोष मैं हूं वही फिर मैं एब्सोल्यूट पाथ दिया है रिलेटिव एब्सोल्यूट चलो देखते हैं ls रूट अंडर होम अंडर संतोष एब्सोल्यूट में मैंने देख लिया इसमें इतना है वेरी गुड मैं उसको और दूसरा तरीके से लिखा ऐसे तुम्हें एक वेरिएबल बोला था होम एक सिस्टम वेरिएबल है होम डायरेक्टरी रिप्रेजेंट्स योर क्या दिस होम वेरिएबल स्टोर्स योर होम डायरेक्टरी दिखा देता हूं इको डॉलर होम इको एक वेरिएबल भी है इको डॉलर HOME कौन सा दिस होम वेरिएबल स्टोर्स योर होम डायरेक्टरी यस और नो वे देखिल ना नहीं एक आम जदि लिखा ls डॉलर होम को डायरेक्टरीटा देखेबो सेही होम एटा एब्सोल्यूट ना रिलेटिव एब्सोल्यूट सेम वेरी गुड होम डायरेक्टरी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कोन टिल्ड अबे बुझी पारुछ ना नहीं सेम आउटपुट ls टिल्ड माने भी होम डायरेक्टरी डॉलर होम माने भी होम डायरेक्टरी ए पाथरा माने भी योर होम डायरेक्टरी तो सेम आउटपुट এটা एब्सोल्यूट ना रिलेटिव एब्सोल्यूट ए डोरीवार नहीं मत मैं हूं ना तो मैं हूं मेरा करंट डायरेक्टरी कौन सा है एटा संतोष तो संतोष को मैं अभी तीन तरह से आपको लिस्ट करके दिखाया डॉलर होम इज आल्सो रिप्रेजेंट्स योर होम डायरेक्टरी এটা মনে রাখতে বের বের দরকার পড়ে डॉलर होम भी होम डायरेक्टरी टिल्ड भी होम डायरेक्टरी पूरा पाथटा देले भी होम डायरेक्टरी तेनु मैं ls এটা লিখলে भी एब्सोल्यूट ls डॉलर होम এটা भी एब्सोल्यूट पाथ ls टिल्ड माने भी होम डायरेक्टरी राजी ना नहीं क्या है सुब्रत वेरी गुड अब मेरा करंट डायरेक्टरी कौन सा है संतोष करंट डायरेक्टरी के लिए शॉर्टकट नोटेशन क्या है डॉट ls डॉट ये क्या डॉट क्या होता है करंट डायरेक्टरी तो चलो ls डॉट भी लिख सकते हैं अब मेरा करंट डायरेक्टरी ls डॉट
कौन सा दिखाएगा? वही सेम। ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। अब मुझे बताओ रिलेटिव में क्या लिखूंगा? ये चारों तो एब्सोल्यूट है। एनी पाथ स्टार्ट्स विद डॉट, डबल सिर्फ डॉट, एलएस लिखने से। ओनली एलएस। ओनली एलएस, कुछ नहीं लिखेंगे तो भी वो कौन सा डायरेक्टरी दिखाएगा? करेंट डायरेक्टरी। तो ये है रिलेटिव पाथ में। रिलेटिव पाथ में एलएस, ओनली एलएस रिप्रेजेंट्स करेंट डायरेक्टरी को लिस्ट कर रहे हैं, तो ओनली एलएस लिखने से भी सेम आउटपुट, ओनली एलएस लिखने से भी सेम आउटपुट। ये है रिलेटिव पाथ। सपोज मैंने cd mydir कर दिया, cd mydir, कौन सा डायरेक्टरी में हूं? mydir पे हूं, तो पीडब्ल्यूडी देखो मैं कहा हूं माय डियर? ओनली एलएस रिलेटिव पाथ में। कौन सा डायरेक्टरी को लिस्ट करके दिखाएगा? करंट माय डायरेक्टरी। डियर। करंट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए ओनली एलएस। कैसा लगा? डाउट अच्छी यदि पचारो छा। अच्छा, मैं हूं अभी कहां बोलो? माय माय डियर। डियर पे। मैं यहाँ जाना चाहता हूँ पायल को। मुझे बोलो, जिस तरीके से बोल सकते हो बोलो। एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट चाहिए, बोलो। मैं पायल को जाना चाहता हूँ, मैं हूं कहाँ? माय डियर में। जल्दी मुझे भेजो। क्या लिखूंगा? सीडी। डबल डॉट। हाँ, जैसे बोल सकते हो बोलो। डबल डॉट स्लैश माय डियर। मैं देखना स्मार्ट नहीं, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। मैं माई डीआईआर पे हूं, तो मैं क्या लिखूंगा तुम मुझे बताओ। सपोज मैं डीआईआर 2 में हूं, मैं डीआईआर 2 को भाग जाता हूँ। सीडी डीआईआर, रहो सीडी डीआईआर 2। मैं अभी कहाँ भाग गया रे बाबू? पीडब्ल्यूडी बोलो। मैं कहाँ हूँ? बड़े पार्टी से बोलो, डीआईआर 2 में हूँ। अब मैं तुम्हें सवाल पूछूंगा, मैं देखना चाहता हूँ तुम स्मार्ट हुए या नहीं हुए, कितना कम में लिखा जा सकता है। अब बच्चे लोग, माई करंट डायरेक्टरी मैंने चेंज कर दिया कहाँ? डीआईआर 2 को। मैं अभी पायल को जाना चाहता हूँ, मैं कैसे लिखूंगा तो पायल को जल्दी पहुंच जाऊंगा? जो भी बोलो बोल सकते हो। सीडी टिल्ड स्लैश न्यू डियर टिल्ड स्लैश बढ़िया यार। डीआईआर, न्यू डीआईआर स्लैश पायल। अगर उसको बुद्धू जैसा मैं ऐसे भी लिख सकता था, सीडी डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश न्यू डीआईआर स्लैश पायल, यहां से यहां। लेकिन कौन सा काम लिखना पड़ा यहां? यस और नो? यस। तो ये पूरा गेम जो है कितना कम में लिख सकते हो? तो मैं तो कहा किसके पास हो उस हिसाब से तो मैंने लिख दिया सीडी टिल्ड स्लैश न्यू डीआईआर स्लैश पायल। अब पीडब्ल्यूडी देखो मैं कहां भाग गया? पीडब्ल्यूडी पायल पे हूं। यस और नो? हाँ बोलो। तो मैं यस। कहां से जब मैं न्यू डीआईआर 2 से जंप करके अभी कहां हूं? पायल पे। पायल। अब मैं फिर बोला जहां से जंप किया था वहां जाऊं। अभी डीआईआर 2 में जाना चाहता हूं, फिर से जहां से कूदा था वहां से रिटर्न करना। क्या लिखना पड़ेगा फिर? सीडी टिल्ड टिल स्लैश स्लैश माय डियर। माई डीआईआर स्लैश। डियर टू। हाँ, अब ऐसे यूनिक्स में बहुत बार जरूरत पड़ता है, जहां से कूदे हो वहां रिटर्न आओगे। फ्रॉम वेयर यू हैव जंप्ड वहां आपको रिटर्न आना है। यस और नो? ठीक है। तो टीवी में एक बटन होता है रे। सपोज मैं 445 चैनल से 1205 को चला गया, तो 1205 से फिर 445 को आने के लिए एक बैक बटन होता था टीवी में, रिमोट में। हाँ देखा है? सर। इन योर टेलीविजन रिमोट देयर एग्जिस्ट ए बैक बटन। हाँ। हाँ, कैलकुलेटर। अबे टीवी रे गोटे बैक बटन नଥାଏ, गोटे चैनल आ गोटे चैनल गुडे कूद के चला गया तो वहां से रिटर्न आओगे। हाँ सर। उसको बोलते हैं टॉगल, उसको बोलते हैं टॉगल, टॉगल टीओजीजीएल। क्या बोलते हैं? टीओजीजीएल, टॉगल की। ठीक है। और बैक बटन। तो यूनिक्स में सीडी कमांड में है कि एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी को अगर कूदे हो तो फिर उस डायरेक्टरी आने के लिए इतना लिखना नहीं पड़ेगा। सीडी हाइपेन, इंटरव्यू पूछता है, सीडी हाइपेन, cd hyphen will bring you back to the directory from where you have jumped। ये याद रखोगे इंटरव्यू क्वेश्चन। cd hyphen क्या करेगा? जहां से कूदे हो वहां ले आएगा। तो मैंने इतना नहीं लिख के सिर्फ cd hyphen लिखूंगा, कहां आ जाऊंगा? डीआईआर 2 में। बुझिल जो नहीं थी सेठी पड़े आईबी।
ଆସିଲା ନାଇଁ ଏବେ ପୁଣି ସିଡି ହାଇପେन कोठी पड़ेबी क फाइल। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। तो इतना शॉर्टकट दिया गया है। तो सीडी कमांड में ओनली सीडी कहाँ आएगा बोलो, अभी पढ़ाया था। ओनली सीडी विल ब्रिंग यू बैक टू संतोष होम डायरेक्टरी कब है, होम डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी। सीडी टिल सीडी हाइपेन फ्रॉम प्रीवियस ब्रिंग यू बैक टू द डायरेक्टरी फ्रॉम वेयर यू हैव जंप। एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ में मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। दिस इज आपको ये पूरा सारांश का मतलब है कि कम लिखना पड़े। तो जहां रिलेटिव पाथ पॉसिबल है वहां एब्सोल्यूट पाथ लिखना मूर्खता की बात है। यूज रिलेटिव पाथ व्हेनेवर पॉसिबल। ठीक, सपोज मैं अभी लिखा एम के डी आई आर। सपोज मैं सवाल पूछ लूं, सपोज मैंने लिखा एम के डी आई आर सपोज dir6। ये dir6 कौन सा डायरेक्टरी में बनेगा फाइनली बताओ, इन व्हिच डायरेक्टरी ये dir6 उसका क्रिएट होगा, विद इन व्हिच डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौनटा बाबा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में करंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखो dir6 मतलब रिलेटिव पाथ, मतलब उसका पहले करंट डायरेक्टरी है। तो इस तरह से डायरेक्टरीज बनते हैं। ठीक है, छोटा सा सवाल था और रहने दो। तो अब तुम लोग डाउट पूछो, एनी डाउट यहाँ इस फिगर में है, एनीथिंग तो आप पूछ सकते हो। तो मुझे लगेगा कि मुझे अभी लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से पाथ समझा पाया। तो रिलेटिव पाथ मतलब करंट डायरेक्टरी का हायरार्की क्या, नीचे नीचे नीचे, और अप अबव द ब्रांच और डिफरेंट ब्रांच को जाएंगे तो हमें एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। एब्सोल्यूट पाथ में हेल्प करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स हैं बोलो, डबल डॉट, टिल्ड, सिंगल डॉट और डॉट भी यूज कर सकते हो। डॉट में ज्यादा कोई हेल्प मिलता नहीं। डॉट एब्सोल्यूट पाथ देने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है। यूनिक्स में बहुत सारे कुछ काम है जो एब्सोल्यूट पाथ में ही होते हैं, तो वहां डॉट देना जरूरी होता है, आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो यूनिक्स में शेल स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए हमें क्या होता है ना, तुम बोलोगे डॉट का, तुम्हारा मन में अगर डाउट रह रहा है कि डॉट कहाँ हेल्प करता है, एक डाउट आ गया, डॉट में कहाँ हेल्प करता है? तुमने डाउट लागू कि डॉट का क्या हेल्प है? डॉट का तो ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। अरे सुब्रत सिंह, काहे की एब्सोल्यूट पाथ में बे सुनो, शेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एब्सोल्यूट पाथ देना मैंडेटरी है। देखो, मैं आपके सामने एक छोटा सा शेल स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, मैं कौन सा डायरेक्टरी में लिख रहा हूं बोलो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आगे इसको समझेंगे। देखो पीडब्ल्यूडी मेरा पायल है, मैं उसका अंदर एक शेल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, समझो ना समझो, छोटा सा शेल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, x.sh। क्या x.sh, उसमें 3 कमांड मैंने लिख दिया। ls, एक शेल स्क्रिप्ट में मल्टीपल कमांड रहते हैं। ls सपोज क्या सपोज डेट, ये फाइल कहाँ बना, फाइल। हाँ, तो शेल स्क्रिप्ट को पहले हम परमिशन ऐड करते हैं, उसको मैं आगे सिखाऊंगा। मैं इसको परमिशन दे दिया chmod, आगे चल के समझेंगे 755 x.sh। मुझे बताओ इसी x.sh अभी कहाँ है, पायल। तो यूनिक्स बोलता है शेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए एब्सोल्यूट पाथ इज मैंडेटरी। अब मुझे बताओ इसको रन करने के लिए उसका एब्सोल्यूट पाथ कैसे देंगे, तुम जितने शॉर्टकट में दे सकते हो बोलो। पायल को, ये फिगर को देखो, अब मुझे बताओ, मैं पायल का अंदर एक शेल स्क्रिप्ट लिखा जिसका नाम है x.sh। शेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए एब्सोल्यूट पाथ इज मैंडेटरी। अगर मैं पूरा लिखूंगा तो लिखूंगा रूट अंडर, होम अंडर, संतोष अंडर, न्यू डायर अंडर, पायल अंडर x.sh, वो रन हो जाएगा। और शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो बोलो एब्सोल्यूट में, कोई भी x.sh इसको एब्सोल्यूट में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मुझे रन कर देखो जी, बुझा गधों बढ़िया लिख रूट अंडर होम अंडर संतोष,
अंडर को न्यू डियर अंडर कभी पायल ता भितरे किए को सेल स्क्रिप्टटा x.sh रन हबो किछ असुविधा नै एब्सोल्यूट रे ही रन हला रिलेटिव दले रन हबनी रिलेटिव मु अछि को डायरेक्टर रे कभी मु करंट डायरेक्टरी कोडा फाइल अबे हाथ देरी मोर करंट डायरेक्टरी तो मु अछि ना ओह फाइल रे अछि नै की र मु सीडी करी के होम को पळे जाय सीडी हो मु फाइल रे अछि ठीक अछि फाइल रे थले किछ असुविधा नै फाइल रे जदी अछि मो रिलेटिव रे कोन लिखबी को डॉट स्लैश अबे नै रिलेटिव पाथ रे मु अछि कोठी मैं पायल पे हूं x.sh को कैसे एड्रेस करूं डायरेक्ट x.sh डायरेक्ट x.sh तो मैंने लिखा डायरेक्ट x.sh रन हबो नाही काहे की रन हलानी जे सेल स्क्रिप्ट एब्सोल्यूट पाथ मैंडेटरी मागे तो रिलेटिव पाथ सेल स्क्रिप्ट रन रे काम आसीबो नाही एब्सोल्यूट रे कोन लिखि परबी एमती लिखि परबी ना नै होम अंडर टिल्ड अंडर एतु काट देबी एठी टिल्ड उटे बसे देले हबो ना एटा भी एब्सोल्यूट ना नै करे छुआ रिलेटिव रे तो रन हलानी रन हबो ना नै हबो एब्सोल्यूट आउ शॉर्टकट जे कोइ परिबो से वेरी गुड तो एकु जदि आउ छोटो करिया कोन लिखियो हां डॉट स्लैश x डॉट स्लैश x.sh एटा एब्सोल्यूट ना रिलेटिव एब्सोल्यूट एथरे भी रन हेगला तो देखिलो डॉट रो काम केमिति एब्सोल्यूट पाथ दवा पई बुझि पालो तो भाई तो सेल स्क्रिप्ट को रन करिया पई डॉट स्लैश काहे की दिया होय आज बुझिलु मिस्टर सामल आगुर तो कहै एटा सिंटैक्स ना कोन ना 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 एब्सोल्यूट पाथ रो खेलो बुझि गला तो तेनु डॉट रो भी बहुत काम होछि डॉट का भी बहुत काम है एब्सोल्यूट पाथ बहुत जगह पे जरूरत होता है जहां से एग्जीक्यूटिंग ए सेल स्क्रिप्ट तो वी हैव टू प्रोवाइड आइदर एब्सोल्यूट पाथ इन एनी वे यूजिंग डॉट वी कैन इजीली प्रोवाइड एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ सेल स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन में काम नहीं करता है तो डॉट का यूटिलाइजेशन भी मैं थोड़ा बहुत सिखा दिया यस और नो अब मुझे पता मजा आ रहा है या नहीं ये पढ़ाई यूनिक्स का यस सर तो कोई नहीं मैं जब पहले सेल स्क्रिप्ट लिखा मुझे बोलेगा डॉट स्लैश मैं बोला क्यों भाई ये सिंटैक्स है मैं बोला क्या सिंटैक्स है सिंटैक्स कुछ नहीं है हैं वो एब्सोल्यूट पाथ का कमाल है मैं 3 तरीके से मैं पूरा लिख के भी रन किया यहां से सो एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ प्लेज ए ग्रेट रोल फाइल क्रिएटिंग यूनिक्स में आगे चल के हम बहुत सारा फाइल बनाएंगे डायरेक्टरी बनाएंगे तो फाइनली अब रखना है जो भी डाउट है यहाँ मुझे पूछ सकते हो एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ क्योंकि आगे चल के हम बहुत फाइल बनाएंगे बहुत डायरेक्टरीज बनाएंगे और एब्सोल्यूट रिलेटिव में ही बनाएंगे जहां जरूरी हो एब्सोल्यूट यूज करेंगे जहां जरूरी है रिलेटिव यूज करेंगे मैं इतना शांति से समझ सकूं कि बच्चे लोग समझ गए एब्सोल्यूट रिलेटिव हाँ सर वेरी गुड आज रखुची आज्ञा वेरी गुड मन दे पढ़ हला